आखिर कोई भी स्त्री दूसरे पुरुष के पास कब जाती है और जाती है तो फिर वो क्यों जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चरित्रहीन स्त्री की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी स्त्री चरित्रहीन है या फिर एक स्त्री कैसे चरित्रहीन बदजलन हो जाती है और वह किन किन कारणों से बनती है और उस स्त्री की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। आखिर एक स्त्री अपने पति को धोखा देकर किस वजह से अन्य पुरुष के पास जाती है और उसकी पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं कि वह चरित्रहीन है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है, बदजलन होती है, वह अपने पति और अपने कुल से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। एक चरित्रहीन स्त्री अपने पति व अपने कुल का विनाश अपनी खुली आंखों से देख सकती है और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो स्त्री बदजलन होती है या फिर चरित्रहीन होती है, वह अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ ही रहना पसंद करती है। स्त्री के व्यवहार, उसके चाल चलन व रहन सहन के तरीकों से देखकर स्त्री के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। जो स्त्री दूसरों की इज्जत नहीं करती है और ज्यादा अपशब्द का उपयोग करती है, ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भी स्त्री के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनके लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है कि कोई भी पुरुष एक स्त्री को समझ नहीं सकता और कुछ स्त्रियों को देवी का दर्जा भी दिया जाता है और इस देवी को समय समय पर समाज के द्वारा भी प्रतापित किया जाता है। प्रकृति स्त्री को कोमलता, सज्जनता और प्रेम के समस्त गुणों से संपन्न करती है। इन सभी गुणों वाली स्त्रियां अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखती हैं। इसके नैतिक और सामाजिक आचरण की पवित्रता बनाए रखती है। चाणक्य जी कहते हैं कि नारी जाति अत्यंत गलत नहीं होती है और चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है, स्त्री को देवी का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो अपने बुरे व्यवहार और व्यक्तित्व की कमी से अपने साथ जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसी महिलाएं केवल एक पुरुष से प्यार न करके अन्य दूसरे पुरुषों से भी प्रेम करती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना अच्छा माना जाता है। लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के चेहरे और उनकी हरकतों को देखकर उनके वास्तविक स्वरूप को पता लगाने के कई तरीके होते हैं। एक महिला के चेहरे और उसके शरीर के कुछ अंगों से उसके चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। जब तक हर महिला के लक्षणों को चाणक्य नीति के अनुसार महिला के पैर का अंगूठा जमीन को नहीं छूता है और जिसके पैर के अंगूठे से उसकी अनामिका उंगली अधिक लंबी होती है, वह स्त्री उसी के अनुसार अपना व्यक्तित्व बदल देती है। ऐसी स्त्रियों का स्वभाव गलत होता है। उनके चरित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और वह स्त्री अपनी कही बातों पर कभी भी पलट जाती हैं। जिन महिलाओं की कमर बहुत मोटी होती है, ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके अलावा उसका पिछला भाग बड़ा हो, ऐसी महिलाओं को अपने जीवन में हर तरह का दर्द सहना पड़ता है। साथ ही अगर पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं होगा तो वह कभी भी आपके परिवार पर उचित ध्यान नहीं दे पाएगी। वह आपके परिवार वालों के साथ अक्सर विवाद करती रहेगी। बिना व्यक्तित्व वाली महिलाएं किसी भी पुरुष की नहीं होती हैं। उसका प्रेमी, उसका साथी और उसकी जरूरतों के हिसाब से वह स्त्री उन्हें बदलती रहती है। तो दोस्तों, ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। जो महिलाएं चतुर तो होती हैं पर अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं। वह छोटी छोटी बातों पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती हैं। जो महिलाएं अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ बातचीत करती हैं, किसी अन्य पुरुष की बात बात पर प्रशंसा करती है, तो वही स्त्री चरित्रहीन होती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जिस स्त्री का पति घर से बाहर रहता है, चाहे वो विदेश में या शहर में रहता हो या फिर कहीं नौकरी करता हो, तो उसकी पत्नी भी अन्य पुरुष के साथ प्रेम कर बैठती है। इस तरीके से भी स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक स्त्री किन कारणों की वजह से चरित्रहीन बनती है और इन्हीं कारणों की वजह से हम लोग स्त्री के चरित्रहीन होने का पता लगा सकते हैं।